राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सोन शर्मा। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलाइट लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि आपने देखा था कि हम आपका परसेंटेज करा चुके हैं। आज हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर, जिसका नाम है लाभ तथा हानि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रॉफिट और लॉस के बारे में आप जानिए बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज क्या है कि लाभ और हानि किस पर मिलता है, हम देखते हैं। इसमें होता है एक हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। दूसरा आपका होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तीसरा आपका होता है मार्केट प्राइस, जिसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। एक होता है आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ। एक होता है आपका लॉस, जिसे कहते हैं हम हानि। तो हम बताते हैं, ये थोड़े से 5 हमारे जो दे रखे हैं, इनका इस प्रॉफिट लॉस में बहुत ही महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जैसे हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं। जैसे हमने किसी वस्तु को खरीदा, तो खरीदने की जो वो हमारी वैल्यू होती है उसे कहते हैं हम क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य। दूसरा आता है आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे मैंने मार्कर है, ये मार्कर मैंने आपको बेचा, तो मैंने जिस मूल्य पर बेचा उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं उसे? विक्रय मूल्य। तीसरा होता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे कि हम किसी मार्केट से किसी चीज को खरीदते हैं। ऐसे जैसे कि इस मार्कर को ले लीजिए, तो इस मार्कर पर लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रेट प्राइस, जो कि लिखा रहता है जैसे कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए लिखा रहता है। वो होता है अंकित मूल्य, जो इस पर प्रिंटेड होता है, जिसे हम मैक्सिमम रेट प्राइस भी कहते हैं। चौथा होता है आपका प्रॉफिट। क्या होता है चौथा? प्रॉफिट। प्रॉफिट को जैसे कि हम देखते हैं, प्रॉफिट हमें जब मिलता है, जैसे कि ये मार्कर मैंने खरीदा था 10 रुपए का, मैंने इसे खरीदा 10 रुपए में, और इसे मैं आगे किसी को उसे बेचूं मैं 15 रुपए में, तो मुझे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ? 5 रुपए का। पता कैसे पड़ा हमने? पता हमें ऐसे पड़ा, जैसे कि ये मैंने कितने में खरीदा था? तो वो क्या हो गया हमारा? क्रय मूल्य। मैंने इस मार्कर को खरीदा था 10 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा था मैंने इस मार्कर को? 10 रुपए में। और एक होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका? 15 रुपए में। जैसे कि मैंने उसे बेचा था कितने रुपए में? 15 रुपए में। तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि मुझे लाभ हुआ है या हानि हुआ है? वैसे तो देखा है आपने कि ये नॉर्मल हुआ है डिजिट, तो इसमें पता कर सकते हैं कि 10 रुपए में अगर मैंने खरीदा था और इसे मैंने 15 रुपए में बेचा, तो सीधा सीधा दिख रहा है मुझे लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 5 रुपए का। अब इसे हम क्वेश्चन से रिलेट करके लिखते हैं, लाभ आया हमारा कितने रुपए का? 5 रुपए का। पता कैसे पड़ा हमें? जब हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तब हमें पता पड़ेगा कि हमारा लाभ कितने रुपए का हुआ है। तो लाभ बराबर लिखेंगे हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ के लिए हमने क्या लिखा? जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा लाभ निकल के आएगा। जैसे कि मैंने देखा था, कोई चीज में 15 रुपए में बेच रहा था, खरीदी मैंने 10 रुपए की थी, जब मैंने
विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया तो मुझे लाभ प्राप्त हुआ कितने रुपए का? 5 रुपए का। ये मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। लाभ के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाइए। अब ये क्या निकल के आई थी हमारी वैल्यू? 5 रुपए। अगर इसी को आप प्रतिशत में पूछते कि कितने % लाभ हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो आइए बताता हूं उसके लिए क्या करेंगे। जब पूछेगा वो, यहां लिखता हूं मैं, लाभ प्रतिशत। जब वो प्रतिशत में पूछे, ये तो आपको बता दिया कि भैया मुझे 5 रुपए का लाभ हुआ है। अगर वो पूछता है कि कितने % लाभ हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे और क्रय मूल्य से भाग करके और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ये आपका किस चीज का है? लाभ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया है? लाभ निकल के आ गया है। लाभ परसेंटेज निकल के आ गया है। अब जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करना चाहूंगा, इसे मैं यहां लिख देता हूं। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम? कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए था? 10 रुपए। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, कितने रुपया था? 15 रुपए। तो इसे हम परसेंटेज में निकालेंगे, कितने % लाभ हुआ है? लाभ परसेंटेज बराबर निकालेंगे हम। जैसा कि आपने देखा विक्रय मूल्य कितना था? 15 रुपए, माइनस क्रय मूल्य कितना था हमारा? 10 रुपए, बटे क्रय मूल्य जो कितना था? 10 रुपए, गुणा 100। 15 में से 10 गए तो कितने बचे आपके? 5, बट्टे 10 गुणा 100। 10 से ये 10 बार, 5 का गुणा 10 से करेंगे तो हम 50%। तो कितने रुपए, कितने % का हमें प्रॉफिट हुआ? 50% का। तो हमारा प्रॉफिट % कितना आया है? 50%। और प्रॉफिट पूछ रहा था तो कितने रुपए का प्रॉफिट आया था? 5 रुपए का। तो आप समझ गए होंगे कि लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं हम? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं और क्रय मूल्य से ही भाग करते हैं, गुणा 100। जैसे कि देखा, विक्रय मूल्य कितना था हमारा? 15 रुपए। क्रय मूल्य कितना था हमारा? 10 रुपए, बटे क्रय मूल्य 10 रुपए गुणा 100, कितना आया? 50%। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये तो हम समझ गए कि अगर लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं, लेकिन भैया आपने क्रय मूल्य से ही क्यों भाग दिया? आप चाहते तो विक्रय मूल्य से भी दे सकते थे। तो बच्चों ऐसा होता है कि क्रय मूल्य हमने इसलिए लिया था क्योंकि क्रय मूल्य की जो वो होती है, वैल्यू होती है, मतलब जो मूल्य होता है वो फिक्स होता है। ये 10 रुपए का है तो 10 रुपए का ही रहेगा। मैंने 10 रुपए खरीदा तो 10 रुपए का ही रहेगा। अब मैं चाहे मैं इसे आगे 12 रुपए में बेचूं, 15 रुपए में बेचूं, या 11 रुपए में बेचूं, या 22 रुपए में बेचूं, ये मेरी इच्छा है। तो विक्रय मूल्य आपका स्थिर नहीं रहता है। स्थिर कौन सा रहता है? क्रय मूल्य। इसीलिए हम क्रय मूल्य को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये एकदम फिक्स्ड वैल्यू है। ये ना तो बढ़ती है ना घटती है। लेकिन विक्रय मूल्य क्या होता है? बढ़ता है, घटता है। मैं चाहूं तो इसे 8 रुपए का भी बेच सकता हूं, चाहूं तो 12 रुपए का भी बेच सकता हूं। तो विक्रय मूल्य आपका स्थिर नहीं रहता है। तो ये कहानी थी आपकी प्रॉफिट की। किसकी थी? प्रॉफिट की। अब हम देखते हैं आगे क्या दे रखा था आपका? लॉस। तो लॉस के बारे में जानते हैं हम। लॉस क्या कहता है? आई होप प्रॉफिट समझ में आया होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लॉस। अब हम लॉस के बारे में देखते हैं। लॉस क्या कह रहा है आपका? लॉस हानि। अब लॉस में क्या होता है? अभी आपने देखा था प्रॉफिट में क्या हुआ था? कोई चीज मैंने 10 रुपए की खरीदी, बेची कितने की थी? मैंने 15 रुपए की। तो मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ? 5 रुपए का। अब इसी से हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। अब कॉस्ट प्राइस क्या है कि यही मार्कर मैंने अब 10 रुपए में खरीदा था, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य।
और मैंने इसे आगे 8 रुपए में बेच दिया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? जब आप देखेंगे कि कोई चीज भैया की कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना था हमारा 10 रुपए का, भैया ने बेच कितने में दिया 8 रुपए में, तो कितने रुपए का लॉस हुआ हमें 2 रुपए का। जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितने रुपए का लॉस मालूम पड़ रहा है हमें 2 रुपए का। अब इसे हम लॉस में अप्लाई करना चाहेंगे तो जब कॉस्ट प्राइस था हमारा जो कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को जब हम माइनस करेंगे तभी तो हमें पता पड़ेगा कि हानि हुई है कि लाभ हुआ है। लाभ में क्या किया था हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया था, और लॉस में क्या करते हैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, तब जाके हमारा लॉस मिलता है। अब क्रय मूल्य कितना था हमारा 10 रुपए का, विक्रय मूल्य कितना था हमारा 8 रुपए का। जब देखा हमने 8 10 में से 8 गए तो कितने रुपए का लॉस हुआ हमें 2 रुपए का लॉस हुआ था। अब ये किस में निकल के आई है वैल्यू रुपए में। अब आगे चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि भैया हानि प्रतिशत क्या होता है। अभी हमने प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट में निकाला था, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था और प्रॉफिट निकाला था। अब इसमें क्या निकाला है हमने हानि रुपए में। अब हानि प्रतिशत पूछेगा भैया परसेंटेज में बताना हानि कितने परसेंट हुई है हमें, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हानि के लिए क्या करेंगे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे बटे क्रय मूल्य। यहां भी हम क्या लेंगे क्रय मूल्य। क्यों लेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड वो है वैल्यू है, गुणा 100। परसेंटेज के लिए हम क्या लेते हैं 100 का गुणा करते हैं। अब आप चाहें तो इसे अप्लाई करके देखिए। क्रय मूल्य कितना है हमारा 10 रुपए, विक्रय मूल्य कितना था हमारा 8 रुपए, क्रय मूल्य कितना है हमारा 10 गुणा 100। जब इसे हम करेंगे तो आपका आएगा 20%। ये क्या है हमारा लॉस परसेंटेज। क्या है हमारा ये लॉस परसेंट। हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ है 20% का, हमें 20% का लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट में हमने क्या किया था विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के क्रय मूल्य से डिवाइड किया गुणा 100 किया। अब हानि में क्या करते हैं हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं बटे क्रय मूल्य गुणा 100। समझ में आया होगा कि इसमें बेसिक 5 कितने टर्म दे रखे हैं 5 टर्म दे रखे हैं, जिसमें आपका एक था कॉस्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिखूं या कॉस्ट प्राइस लिखूं, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका एसपी क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। एमपी क्या होता है आपका मार्केट प्राइस, इसे एमआरपी भी कहते हैं मैक्सिमम रेट प्राइस। दूसरा क्या था आपका प्रॉफिट जिसे लाभ कहते हैं। पांचवा था आपका लॉस यानी कि हानि। तो आइए आपको समझ में आया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे मैं समझाता हूं, क्वेश्चन कराते हैं आपका। एक पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जैसे कि मैंने पहले कोई क्वेश्चन लिया हमने एक किताब 540 रुपए की खरीदी और उसे आगे
600 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 600 रुपये में बेच दिया। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका, हमने एक किताब को 540 रुपए में खरीदा था और आगे इसे हमने 600 रुपए में बेच दिया था। तो बताइए हमें लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोई चीज खरीदते हैं तो वो कितने रुपए में खरीदी हमने? 540 रुपए में। तो जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो खरीदने का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। और हमने इसे और उसे आगे 600 रुपए में बेच दिया। बेच दिया यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमने कोई चीज खरीदी थी 540 रुपए की। कितने रुपए की? 540 रुपए की। और बेच कितने में दी हमने उसे? 600 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कोई चीज हमने 540 की खरीदी थी और बेच हमने 600 की दी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? जब हम 600 में से 540 को हटाएंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है हमारा? 60 रुपए का। तो अभी पूछ क्या रहा है तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आपको बताया था मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि इसको लाभ प्रतिशत कहते हैं। इसे मैं पी से डिनोट करना चाहूंगा। विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे गुणा 100। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे यानी 600 में से 500 गए तो 540 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा? 540 गुणा 100। जब इसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 60 गुणा 100। जैसे हम सॉल्व करेंगे आपका आएगा 100/9। जब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे आपका आएगा 100/9। तो कितना आया? 11 सही 1/9%। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया है? प्रॉफिट परसेंटेज 11 सही 1/9%। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमें? 11 सही 1/9% पर, जब हमने किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा था। खरीदी कितने में थी हमने? वही वस्तु 540 रुपए में खरीदी थी। जब हमने देखा प्रॉफिट निकालने के लिए, जब इसमें से माइनस किया तो हमें साफ साफ पता पड़ रहा था कि जब हमारी भाई क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमने कोई चीज कम में खरीदी, ज्यादा बेच दी। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है। अब पूछ क्या था? प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या किया था हमने? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस किया बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जब हमने इसको सॉल्व किया आगे तो हमारा आंसर आया 11 से 1/9%। वो क्या था हमारा? प्रॉफिट। तो आइए समझ में आया होगा आपके। अगला क्वेश्चन कराते हैं। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका अगला। वो क्वेश्चन हमने अपनी ओर से कराया था, अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री को 20% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। कह रहा है एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की
हानि हुई। तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन क्या रहा आपका, एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का क्रय मूल्य क्या है? एक बात और बताना चाहूंगा आपको, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं क्रय मूल्य को? लागत मूल्य। अगर वो क्रय मूल्य कहता है या क्रय मूल्य की जगह लागत मूल्य कहता है तो आपको क्या पता पड़ेगी कि वो क्रय मूल्य की बात कर रहा है। जैसा कि आपने देखा उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमने निकाला कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम। 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो यानी कि कोई चीज 100% थी, तो आपका जो क्या था कॉस्ट प्राइस 100% थी, उसने बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। जब इसमें से 20% की उसे हानि हुई यानी कि लॉस, तो उससे 20% की हानि हुई, तो इसमें से निकालेंगे तो मुझे क्या आ गया आपका 80% सेलिंग प्राइस। ये कितने की वैल्यू दे रखी है हमें? 80% की। कितने की वैल्यू दे रखी है हमें? 80% की। ये हमारा क्या था? सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस था। अब हमें निकालनी कितने की वैल्यू है? क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 100%। ये क्या है आपका? 100% की वैल्यू। ये क्या दे रखी थी? कॉस्ट प्राइस। क्या निकल के आया आपका? कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया? 80,000 रुपए। कह रहा था एक कार हमने 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य क्या होगा? अब हमने माना इसका कॉस्ट प्राइस, क्या माना हमने? 100%। हानि हमें कितने की हुई? 20% की। तो बचा हमने क्या बचा हमारा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आया हमारा? 80%। यानी कि हमने ये 80% पर बेची थी, कोई चीज 100% थी, हमने 80 पे बेच दी, तो हमें हानि कितने परसेंट की हुई? 20% की। तो सेलिंग प्राइस बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 64,000। परसेंटेज में कितनी दे रखी थी वो? 80% की वैल्यू। 80% की वैल्यू आपको 64,000 रुपए दे रखी थी। पूछ क्या रहा था? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा? 100%। तो हमने 100% की वैल्यू निकाली, तो कितनी आई हमारी? 80,000 रुपए, जो कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस है आपका। आयो समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना नहीं तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराई दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 7,130 रुपए में बेची जाती है जिससे 15% का लाभ होता है, तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? यानी कि कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु 7,130 रुपए में बेची जाती है, तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? आइए इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था एक वस्तु को 7,130 रुपए में बेची जाती है, तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है।
तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है हमें। कॉस्ट प्राइस हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, अपनी तरफ से 100%। प्रॉफिट हमें कितने का हुआ था, 15% का। वस्तु हमने कितने में बेची, 7,130 रुपए की। सेलिंग प्राइस क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकलेगा, कोई चीज प्रॉफिट में थी तो कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकलता है। मैंने अभी भी बताया था आपको कि प्रॉफिट जब होता है, प्रॉफिट बराबर क्या बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, सेलिंग प्राइस को इधर लाते हैं, नहीं सेलिंग प्राइस निकालना होता है जब, तो प्रॉफिट में जब हम कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे जब तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है आपकी, 100%। सेल प्रॉफिट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 15% का। सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, जब हम 100 में 15 को जोड़ेंगे तो कितने की वैल्यू आएगी, 115%। 115% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 7,130 रुपए। पूछा क्या है, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब पूछ क्या रहा है आपका, कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ये कितने की वैल्यू थी, 7,130, 115। पूछ कितने की रहा है, 100% की। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जब इसे हम काटेंगे 23 से 1426 को तो कितना आया हमारा, जब इसे हम काटेंगे तो ये जाएगा आपका 23 सिंह, और ये आएगा आपका 2, यानी कि 4 बार जाएगा, 54, 62 गुणा 100, ये आएगी वैल्यू 6200 रुपए। ये क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 6200। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, 6200। बेची कितने में थी हमने, 7,130 रुपए में। तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था, 100% का। तो हम जब ये हमें दे रखी है रुपए में, वो प्रॉफिट दे रखा हमें 15%। तो हमने देखा कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या लेके चलते हैं, 100% होता है। प्रॉफिट कितने का हुआ था हमें, 15% का। तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 115%। 115% की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 7,130 रुपए। पूछ क्या रहा था, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारा, 100%। जब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो कितना आया, 62 गुणा 100। कितने की वैल्यू आई ये, 6200, 100% की। आई होप समझ में आया हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, क्वेश्चन कह रहा है 264 रुपए का एक सामान बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 12% लाभ कमाने के लिए उस किस मूल्य पर बेचना होगा। 264 रुपए का एक सामान बेचने पर 4% की हानि होती है।
12% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। 264 रुपए का एक सामान बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 12% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपका 264 रुपए का एक सामान बेचने पर 4% की हानि होती है। कितने परसेंट की? 4% की। तो 12% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने रुपए में बेचना होगा। सॉल्व करते हैं। ये 264 रुपए का एक सामान, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा? 100%। कितने परसेंट की हानि हुई? 4% की। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा हमारा? 96%। तो यानी कि ये कितने की वैल्यू है? 96 की। जब इसे हम 96 की परसेंट है तो हम कॉस्ट प्राइस निकालें, कितना आएगा? तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया आपका? 275 रुपए। अब ये कितने की वैल्यू निकल के आई थी हमारी? 100% की, 275 रुपए। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? 12% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। कितने रुपए की वैल्यू पूछ रहा था हमारा? सेलिंग प्राइस हमारा नया क्या था? 112% की वैल्यू पूछ रहा था। जो कितने की वैल्यू है? 100% की। तो 112% की निकालेंगे तो ये क्या निकल गया? ये आपकी जो नया सेलिंग प्राइस था हमें कितना का? 112% का। वो कितना आया हमारा? 308 रुपए, जो कि फाइनल आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा। 264 रुपए का एक सामान बेचने पर 4% की हानि होती है। तो 100 से कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा? 100%। हानि कितने की हुई? 4% की। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया? 96%। कितने रुपए थे? 96% की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 264 रुपए। तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला तो हमारा कितना आया? 275 रुपए। ये कितने की वैल्यू आई? 100% की। अब पूछ कितना रहा था? 12% लाभ कमाने के लिए। 12% का मतलब 112% पर बेच रहे हैं हम किसी वस्तु को। तो हमने 112% की वैल्यू निकाली तो कितना आया हमारा? 308 रुपए। यानी कि 112% की कितने रुपए आई है? 308 रुपए की। हम इसको कितने रुपए में बेचेंगे? 308 रुपए में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य दे रखा है हमें और तो लाभ हानि प्रतिशत, एक वस्तु का विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 684.25 व 595 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन करा आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 684.25 व 595 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हमें, 595 रुपए। सेलिंग प्राइस हमारा विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 684.25 रुपए। अब आपने देखा लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या लिखते हैं, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस गुणा 100, यानी कि लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कीजिए तो और बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, आपका कितना आया है, 89.25 बटे कॉस्ट प्राइस कितना आपका 995 गुणा 100। आपको दे रखा है हम दो पॉइंट के आगे, दो संख्याओं के आगे पॉइंट दे रखा है गुणा 100 से, जब इसको हम गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ये कटेगा आपका 5 से काटते हैं 5 सेकंड। इसको आगे काटते हैं, यह कटेगा आपका 119 सेकंड 119। ये आपका कटेगा 15 बार, कितना है आपका 15%। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी आई आपकी 15%। जैसा कि आपने देखा था क्वेश्चन क्या था, एक विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य का क्रमशः 684.25 व 595 है। कॉस्ट प्राइस कितना आपका 595, सेलिंग प्राइस कितना था आपका 684.25। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। जब आपने देखा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो कितना आया आपका 89.25। जब उसको हमने कॉस्ट प्राइस से भाग करके गुणा किया, जब आपने देखा पॉइंट में से हम किसी को गुणा करेंगे 100 से तो पॉइंट हट जाएगा। जब इसको हमने 5 से काटा तो आया आपका 1785 बटे 119। जब 1785 को 119 से काटेंगे तो आपका आएगा 15% के बराबर। तो कितना आया था आपका प्रॉफिट परसेंट है 15%। क्या आपका प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट का प्राप्त हुआ था हमें 15% का लाभ प्राप्त हुआ था। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आपको
पीडीएफ में से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा आपका? आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर 25% लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होती? क्वेश्चन है एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर 25% लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन है आपका एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचता तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? सॉल्व करते हैं। 2300 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया। कॉस्ट प्राइस क्या था आपका? 100%। प्रॉफिट परसेंट कितना निकला आपका? 25%। आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा फिर आपका? जब हम कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो आपका 125%, जिसकी वैल्यू दे रखी है 2300 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 2300 रुपए। पूछ क्या रहा है? अभी हम इसका आगे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। यानी कि 100% की वैल्यू 2300 कितने की वैल्यू थी? 125 की। निकालनी कितनी है हमें? 100 की। ये क्या आ गया आपकी? 100% की वैल्यू। अब ये कह रहा है 1840 रुपए में बेच रहा है। 1840 रुपए भाई क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचता तो लाभ हानि प्रतिशत क्या कीजिए? तो ये कितने, ये क्या अगला क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट जो दे रखा है इसमें नेक्स्ट कंडीशन, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 1800 रुपए, 1840 रुपए। अब ये बेचने में कितने की प्राइस कर रहा है? सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 1955। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से तो हमेशा क्या निकलेगा? प्रॉफिट। पूछ क्या रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? जब हम इसे सॉल्व करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में से हमेशा कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जब आप जानते हैं कि 1955 में से 1840 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1955 में से 1840 माइनस कीजिए, यानी कि 115 बटे कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? 1840 गुणा 100। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको कटेगा जब इसे हम काटेंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा आगे 575/92। आइए आगे से सॉल्व करते हैं। छह सही
यानी कि 6 सही 23/92%। क्या आया आपका प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया है? 6 सही 23/92%। जब इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, कर सकता है क्या? हाँ, ये कट जाएगा आगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये कट जाएगा। हाँ, ये आगे कट जाएगा आपका। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये भी कट रहा है आपका। हाँ, ये अभी आपका 23 से कट रहा है। जब इसे हम 23 से काटेंगे तो आपका आएगा 23। हाँ, अब आया आपका निकल के प्रॉफिट परसेंट। क्या निकल के आया है? 6 सही 1/4%। इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा था, एक वस्तु को 2300 रुपए बेचकर 25% का लाभ कमाया। 100% क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस, कितना कमाया? 25% का लाभ। सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 125%, जिसकी वैल्यू दे रखी थी हमें 2300 रुपए। जब हमने देखा 2300 रुपए हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी थी, कॉस्ट प्राइस की हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी आई आपकी? 1840। अब ये कह रहा था कि 1955 में बेचेगा। कॉस्ट प्राइस कितनी आई हमें? 1840। अब बेचने की बात कितनी कर रहा है? 1955 की। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? जब हमने 1955 में से 1840 घटाया तो कितना आया आपका? 115। 1840 से डिवाइड करके गुणा किया तो जब आपका ये घटा तो ये आया आपका 6 सही 1/4%। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 6 सही 1/4%। आई होप समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये है। क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस 5800 रुपये। यदि हानि प्रतिशत 33% है यानी कि लॉस परसेंट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा? जब हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा हम क्या मान के चलते हैं? 100%। यानी कि 5800 रुपये क्या रुपये की वैल्यू थी? 100% की। जब हमने कोई वैल्यू 100% की थी, बेची हमने 33% हानि पर, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा? जब 100% में से 33% को घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा आपका 67%। सेलिंग प्राइस कितना निकल गया आपका? 67%। तो पूछ क्या रहा था आपका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम, यानी कि 67% की वैल्यू। 5800 कितने की वैल्यू थी? 100 की। निकालनी कितनी की थी? 67% की। जब हम जानते हैं दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो आपका आएगा
तो देखा हमने जब इसको सॉल्व किया तो आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया है, यानी कि 67% की वैल्यू क्या निकल के आई है, 3826, यानी कि 3826 रुपए। यानी कि हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, हम इसे कितने रुपए में बेच रहे हैं, 3826 रुपए में। सवाल क्या रहा था आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य रखा था 5800 रुपए, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5800 रुपए, जिसको हम क्या मान के चलते हैं, 100%। यदि हानि प्रतिशत 33% है, लॉस परसेंट कितना दे रखा है, 33%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। लॉस मैंने बताया था कि जब लॉस परसेंटेज लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, सीपी माइनस के एसपी। जब हमें एसपी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एसपी बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस, जब जाके हमारा क्या निकलेगा, एसपी। तो जैसे ही हमने एसपी निकाला, जब हमने कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस किया तो क्या निकल गया हमारा, सेलिंग प्राइस, जो कि 67% था। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5800, निकालनी कितनी की थी, 67% की। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया आपका, 3826, यानी कि 3826 रुपए में बेची गई है वो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तथा अनुसार उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। क्वेश्चन है आपका, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 12 संतरे की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 60 रुपए। अब 60 रुपए में बेचने पर हमें कितने रुपए की हानि होती है, 25% की, यानी कि ये कितने की वैल्यू है, 60 रुपए 75% की। जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, 80 रुपए। यानी कि 12 संतरे हमें कितने रुपए में बेचने चाहिए थे, 80 रुपए में, जब हमें कोई ना हानि होती ना कोई लाभ होता। अब आगे कह रहा है ये, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। यानी कि ये कितने की वैल्यू निकल के आई थी, 100% की। पूछ कितने की रहा है, 125% की। जब हम 100% की वैल्यू दे रखी हमें 80 रुपए, निकालनी कितने की हमें, 125% की। तो क्या करेंगे हम, यानी कि कितने रुपए, 100 रुपए। जब हम 125% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 125% की वैल्यू कितनी आई है, 100 रुपए। यानी कि जब हम 25% हानि में बेच रहे थे तो 12 संतरे बेच रहे थे, संतरे वही है, 12 संतरे हैं। ये कितने संतरे बेचने होंगे हमें, 12 ही संतरे बेचने हैं, बेचने 100 रुपए में ही है। लेकिन क्या था, वहां 25% हानि थी, जो कि 60 रुपए में बेच रहे थे हम। जब हमने निकाला 25% की जगह, हमने भैया निकाला कि हमें ना कोई प्रॉफिट कमाना ना कोई लॉस कमाना है, तो हमने देखा कि हमें 12 संतरे कितने रुपए में बेचने थे, 80 रुपए में। अब आगे कह रहा है कि 25% लाभ कमाना नहीं जी हमें, तो हमने 25% लाभ कमाया, तो कितने रुपए में बेच रहे थे हम फिर 12 संतरे, 100 रुपए में। 25% लाभ के लिए 12 संतरे कितने में बेचने हमें, 100 रुपए में।
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। ये आपकी क्वेश्चन का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी क्लास का। देखते हैं क्या कह रहा है। दवा के लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य के योगफल का 8 गुना है तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था आपका कि दवा के लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य के योगफल का 8 गुना है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्या मान लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस को x, कॉस्ट प्राइस का 17 गुना यानी कि 17x। आगे कह रहा है क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस हम क्या मानते हैं y मान के चलते हैं। तो ये कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य के योगफल का 8 गुना, क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य के 8 गुने का बराबर है। यानी कि दवा के लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना, क्रय मूल्य क्या माना था हमने x, विक्रय मूल्य क्या माना हमने y, क्रय मूल्य का 17 गुना। आगे कंडीशन दे रखी है कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य के योगफल का 8 गुना, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य के योगफल का 8 गुना दोनों बराबर है। आगे कह रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। जब इसे हम इधर लाएंगे x अपन y की वैल्यू कितनी आई हमारी 9, यानी कि कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस यानी कि x रेशियो y क्या वैल्यू निकल के आई है 8 और 9 की। अब ये पूछ रहा था आपका कि तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तब जाके निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया है 8, सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल के आया है 9। जब इसमें 9 में से 8 को माइनस करेंगे डिवाइड बाय 8 गुणा 100, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/8 गुणा 100। जब इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 12.5%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया है 12.5%, जो कि फाइनल आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका दवा के लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना, क्रय मूल्य का 17 गुना, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य के योगफल का 8 गुना, ये दोनों बराबर है। तो जब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 8/9। तो 8 क्या था इसमें क्रय मूल्य, 9 क्या था विक्रय मूल्य। पूछ क्या रहा था तो लाभ या हानि प्रतिशत। जब आपको पता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है। जब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला तो क्या आया आपका 1/8 गुणा 100। तो परसेंटेज कितना निकल के आया था आपका प्रॉफिट परसेंट 12.5%। ये आज आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था।
आगे अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है हमारी। तो आगे ही इसका क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल से, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं सोम शर्मा।